तो आज की वीडियो में जो है इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में जो है हमारा आता है लेटर लिखने को आता है, एप्लीकेशन लिखने को आता है, तो वो आपको कैसे लिखना है मैं आसान तरीके से बताऊंगी, एक ट्रिक से बताऊंगी, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 4 मतलब लेटर लिखे हैं। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज आस्किंग फॉर अ टेस्टिमोनियल। राइट अ लेटर मतलब ये सब मैंने लिखे हैं। तो मैं आपको सीधा ये बताऊँ कि कोई भी लेटर हो आपको उसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो मैं पहले एक लेटर पढ़ती हूँ। राइट अ लेटर मतलब एक लेटर लिखना है टू द प्रिंसिपल को। ठीक है, बोला है एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज बुक ऑफ इन योर, मतलब अपने कॉलेज के लिए लिखना है। टू कंप्लेन मतलब आप कंप्लेन करना है कॉलेज को आपको कि जो है अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक, मतलब लाइब्रेरी ऑन योर कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब इसमें बोला है कि आपकी लाइब्रेरी में जो है बुक शॉर्टेज है, तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है कि वो बुक्स का अरेंजमेंट करें। ठीक है, तो कैसे है, तो सबसे पहले हमारा क्या है कि ये जो है टू द प्रिंसिपल, ये लाइन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेटर प्रिंसिपल को लिखना। अगर यहाँ पे देखिए एक लेटर ये है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, एक है फ्रेंड को लेटर लिखने को बोला है, तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको लिखना है टू। ठीक है, टू द प्रिंसिपल क्वेश्चन में ही आंसर है आपका, याद रखिएगा। टू द प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल को लेटर लिखना है तो द प्रिंसिपल। और अगर यहाँ इसमें था योर फ्रेंड को लेटर लिखना है तो द फ्रेंड। ठीक है, ऐसे। फिर XYZ कॉलेज, अपने कॉलेज का नाम लिखना है। अगर आप फ्रेंड्स को लेटर लिख रहे हैं तो उसमें कॉलेज का नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और स्कूल में लेटर लिख रहे हैं तो अपने स्कूल का कॉलेज का नाम लिखेंगे, क्या नाम है। ठीक है, जैसे मेरे उसका नाम है दयावती पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो मैं अपने स्कूल का नाम लिख दूँगी। फिर एड्रेस लिखूँगी, स्कूल का एड्रेस, जैसे कि मेरा स्कूल है छलेरा सेक्टर 44 नोएडा में। ठीक है, तो ये एड्रेस लिखना है अपना जो भी, और डेट, जिस दिन आप वो लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट, जैसे कि आज 25, मान लीजिए मैं आज लेटर लिख रही हूँ 25, मैं आज की डेट डाल दी। ठीक है, तो ये चीज़ कोई सा भी लेटर हो, लेटर में कुछ भी पूछा हो तो ये जो है लिखना ही लिखना है। फिर आपको सब्जेक्ट मतलब किस चीज़ के लिए आप लिख रहे हो, तो उसमें हम के लिए लिख रहे थे, बुक की शॉर्टेज के लिए, तो मैं यहाँ लिखूँगी रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक, मतलब सॉरी, बुक की शॉर्टेज के लिए तो शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। ठीक है, एक तो बुक की कमी है या फिर लाइब्रेरी में बुक चाहिए, दोनों तरीका आपका ये है, तो आप लिखेंगे रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक या फिर शॉर्टेज बुक। जैसे कि मुझसे जैसे कि एक क्वेश्चन है कि हमें चाहिए 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन लिखने को बोला, तो आप लिखेंगे रिक्वेस्ट टू लीव फॉर 4 days। ठीक है, बस इतना आप लिखेंगे। और अगर आपसे बोला है कि लाइब्रेरी में बुक्स मंगानी है तो रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स। और अगर आपको बोला है कि बुक की शॉर्टेज है लाइब्रेरी में तो ये है रिक्वेस्ट टू शॉर्टेज ऑफ बुक इन लाइब्रेरी। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट आपको लिखना है, सब कुछ क्वेश्चन से ही देख के लिखना है। कुछ चीज़ें जो मैं बताऊँगी, बाकी क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखना है, सर या मैडम। अगर आपको पता है कि आप किसको लिख रहे हो तो सर, अगर आपके जो प्रिंसिपल है वो सर है तो ओनली सर लिखना है, और मैम है तो मैम लिखना है। ठीक है, हम बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखते हैं तो सर मैम दोनों लिख देते हैं। ठीक है, सर डैश मैडम करके, ये मैंने लिख दिया। फिर इसमें ये लिखना है विथ ड्यू रिस्पेक्टफुली, मतलब रिस्पेक्ट देते हुए। ठीक है, आई बैग टू से दैट, मैं कहना चाहती हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 मैं इन योर स्कूल। ठीक है, मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ आपके स्कूल की। आई हैव रिटन दिस लेटर टू रिक्वेस्ट टू यू, मतलब आपको ये जो है इसको रट लेना है, ये लाइन को बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है इसको, आप है ना रट लेना है, ये आपको याद होना चाहिए इतना। ठीक है, फिर इतना लिखने के बाद जो है आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें आना है। मेरा ये क्वेश्चन है तो मैं रिक्वेस्ट टू के बाद क्या लिखूँगी, रिक्वेस्ट टू के बाद मैं लिखूँगी
कि द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर लाइब्रेरी नहीं, अब मैं लिख रही हूँ एप्लीकेशन, तो मैं लिखूँगी माई कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है। माई लिखूँगी, योर की जगह पे बस माई कर दूँगी, ठीक है। तो लिखूँगी मैं, इसके बाद मैं लिखूँगी द शॉर्टेज, इस क्वेश्चन से देख के, ऑफ बुक इन माई कॉलेज लाइब्रेरी, माई कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है। इतना लिख देंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में लिखा हो वो लिख देंगे, ठीक है। अब आगे क्या लिखना है, फिर लिखना है देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, मतलब जो चीज़ें मैंने पहले लिखी हुई थी ना वो सब आपको रट लेनी है, बिल्कुल याद कर लेने हैं ये। फिर ये देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू लिखने के बाद फिर मुझे क्या लिखना है कि मतलब अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बुक मंगाने के लिए। तो आई रिक्वेस्ट यू टू, यहाँ पे लिख दूँगी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ प्रोवाइड, मतलब मुझे बुक प्रोवाइड कराओ। तो प्लीज़ प्रोवाइड, फिर सेम यही चीज़, प्रोवाइड द शॉर्टेज ऑफ इन माई कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है। लिख देंगे ये सेम चीज़ मैं इस यहाँ पे भी लिख दूँगी, ठीक है। प्रोवाइड द शॉर्टेज ऑफ बुक इन माई लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद फिर थैंकिंग यू, यानी कि थैंक यू, फिर योर फेथफुली, फिर यहाँ पे नेम, क्लास और रोल नंबर अपना लिखना है, ठीक है। ये आपको रटने वाली चीज़ है, इसको रट लेना। फिर कोई सा भी एप्लीकेशन आए क्वेश्चन से देखना है, और जहाँ पे मैंने ऐसे डैश बनाया ना, यहाँ पे भी डैश बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी उससे देख के, ठीक है, वो क्वेश्चन वाली चीज़ यहाँ 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 उतार देनी है, और ये जो कुछ चीज़ें मैंने जो लिखी थी पहले से वो सब उसे रटना है, ठीक है।